नमस्कार, मैं अनुष्का सिन्हा और आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड में, जहां पे तेजस्वी यादव और शेखर सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म, एक कार्टेल है, कॉकस, कोटरी है, क्लीक, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, माफिया है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलबे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों में पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई, और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी। ये इतनी इसमें सच्चाई है, हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं और ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है इंसानियत के नाते। और मेरा तो ख़ास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं CBI इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, जिसपे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था, और जितना जीवट और जितना कर्मठ था, और जितना होशियार था, और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूँ, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, न फंस जाए। तो he leaves a suicide note when he categorically states that I am doing this out of my own will and volition. मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूँ, और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। There was no suicide note. अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त केस खत्म हो जाता, हम लोग तो बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ द सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट प्रॉब्लम, और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा है, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौन दी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हुई। CCTV कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह, ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है वैसे वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान रखता है। और अमूमन बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें ली का निशान होना चाहिए, उसकी रस्सी ऊपर। मैं क्यों इतना जज्बाती हूँ? तो मैंने जब फिर देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं जज्बाती हैं, और मेरे पास बहुत सारी वजह है जज्बाती होने। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक था, बिहार की कोख से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन।
हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए, ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, पर ये खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ थी। सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उसका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना हो, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी लगी होगी। और उस ट्रेजेडी को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में एक हार्ट प्रॉब्लम से। तो मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर। पहले शाहरुख खान थे और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का। तो इस बात की हम सबको बहुत फक्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ। और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिला। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शेखर सुमन ने। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।